Okay, good afternoon once again, guys. I've started the recording. Start करते हैं बच्चों. So before starting, किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है. बोलो. सर मुझे वो इंटीग्रेशन ओवर स्फेरिकल सरफेस में डाउट है सर. क्या डाउट है? पेज नंबर. सर पेज नंबर तो सर ये कैलकुलेशन ऑफ ई ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर. गॉसियन सरफेस. हाँ इसके आगे सर. हाँ सर इसमें ऊपर हम लोग का इंटीग्रेशन ओवर ये स्फेरिकल सरफेस है तो इसका सर ये क्या यूज़ है? ये तो फिर गायब ही हो गया ना सर. हाँ, अगर क्लोज ऑब्जेक्ट है तो गायब हो जाएगा. तो सर अगर नहीं है तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, तो आपको ये इंटीग्रेशन तभी होगा जब आपको क्लोज सरफेस मानना पड़ेगा. ओके सर. ओके. यस सर. ओके. माइक मत ऑफ करना देव, 2 मिनट माइक ऑन रखना. रिया, माइक ऑन करो. हाँ सर. सर मुझे कंडक्टर्स में डाउट है. मुझे कंडक्टर्स क्या है वो समझा ही नहीं, लाइक कंसेप्चुअली. ओके. मुझे एक बात बताओ, अपना कहाँ तक हुआ था? सर हम लोग ई ड्यू टू इन्फिनिट प्लेन शीट कर रहे थे. प्लेन शीट वाला कर रहे हैं. ओके. अब मुझे ये बताओ कि हमारा मेजर टेस्ट का सिलेबस तो हो गया है. मेजर टेस्ट का सिलेबस हो गया है तो डू यू वांट मी, नहीं हुआ तो नहीं है, बट ये 2 पढ़ के इस वीक में हो जाएगा मेजर टेस्ट का सिलेबस, क्योंकि मैंने गॉस लॉ पढ़ा दिया ना. गॉस लॉ तो नहीं आ रहा है एग्जाम में. अच्छा मुझे एक बात बताओ, यस सर. अगर गॉस लॉ नहीं भी आ रहा है और एक टॉपिक जो मैं आगे का बताने वाला हूँ आपको, तो एक्स्ट्रा लेक्चर रखना है कि नहीं रखना है? सर रख एमटी का सकते हैं. एमटी का सिलेबस तो हो गया है. रिया, क्या पॉइंट है आपका? आप क्या कहोगे? सर जो भी आपको लगे, लाइक. मतलब अगर सिर्फ एमटी वाली बात नहीं है, देखो मैंने बाकी बैच में तो मैं करा ही दूंगा ये चैप्टर, मेरे जितने भी एडवांस बैचेस हैं. हाँ, डाउट सेशन रखने वाला हूँ. थर्सडे फ्राइडे डाउट सेशन है बच्चे, बट एक्स्ट्रा लेक्चर जो पढ़ने वाला लेक्चर था वो रखूँ या नहीं रखूँ? मेरे हिसाब से रखने की जरूरत नहीं है, अगर सिर्फ डाउट्स ही देख लेते हैं फिर. सर हाँ, आप सिर्फ कंफर्म कर सकते हैं, मतलब एमटी सिलेबस कहाँ तक है? आप बोल रहे थे कि हो गया. बताऊंगा. पूरा आपको मैसेज मिलेगा, डोंट वरी. आपके कल के लेक्चर के बाद मिल जाएगा. कल भी हमारा लेक्चर है ना, तो यस इस सर. वीक के लेक्चर के बाद. और थर्सडे फ्राइडे डाउट लेक्चर है, ध्यान रखना. ठीक है. तो सर एमटी के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए अभी के लिए मतलब एचसीवी के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर, एक्सरसाइज कंप्लीट करना का मतलब. वो चैप्टर ये आ रहा है जो दिया है वो पूरा वहीं तक ही आ रहा है, तो उसका सिर्फ पोटेंशियल वाला पार्ट बाकी है, वो मैं करा दूंगा आपको. ओके. यस सर. सर तो एचसीवी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर पूरा करेक्ट एक्सरसाइज. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. ओके सर. हाँ रिया, हमने कहाँ तक किया था? हाँ, कंडक्टर आपको समझा नहीं. ठीक है. हाँ. कंडक्टर क्या होता है? आप टेबल पे बैठे हो, मान लो टेबल कुर्सी पे, और आपके सामने एक प्लास्टिक की बोतल है और ये ग्लास है, स्टील का ग्लास है. तो हाँ. प्लास्टिक की बोतल एक इंसुलेटर है. यस सर. बचपन से पढ़ा होगा ना हाँ कि हाँ. अगर इस पे चार्ज फ्लो नहीं कर सकता. यस. चार्ज कहाँ फ्लो करता है? वायर में फ्लो करता है. वो वायर किसके होते हैं? आयरन, स्टील, इनके, ब्रास, कॉपर, इनके बने होते हैं. यस सर. वो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर्स. जिन पे इजीली चार्ज फ्लो कर सकता है. समझा क्या? यस सर. तो अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है तो उस पे चार्ज हमेशा बाउंड्री पर ही रहेगा, अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि अंदर रहता तो फील्ड की वजह से वो चार्ज फ्लो करके बाहर आ जाता, तो अंदर रहेगा ही नहीं. समझा? सर तो अंदर कौन सा चार्ज होता है फिर? जो वो फील्ड, कोई नहीं वो होता. स्फीयर का चार्ज ही होता है. नहीं होता, अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता ना. कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता. ये तो नोट्स में मैंने लिखवाया हुआ है पॉइंट. देयर इज नो सर चार्ज तो, इनसाइड अ कंडक्टर. सर तो जो स्फीयर का चार्ज है वो कहाँ है? वो बाहर ही है. बाउंड्री पर. बाउंड्री. अब ओके मान सर. लो मैंने सॉलिड का ऐसा भी. सॉलिड में ही बच्चे, हॉलो में तो अंदर जा ही नहीं सकता. हाँ. राइट. अब मान लो ये आपका सॉलिड कंडक्टर है, तो मैं आपको बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, आपने शायद याद नहीं किया कि कंडक्टर में अंदर चार्ज नहीं होता, तो यहाँ चार्ज नहीं हो सकता. जो भी चार्ज होगा वो कहाँ होगा? बाउंड्री पर होगा. समझा क्या? यस सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बाहर पुश करेगा. हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर पुश करेगा तो चार्ज बाहर आ जाएगा. मतलब चार्ज बाहर आ गया तो अंदर चार्ज होगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा अंदर. समझा क्या? यस सर. फंडा ये है कि अगर चार्ज होगा अंदर तो अंदर फील्ड आ जाएगी, और फील्ड आने की वजह से वो चार्ज बाहर चला जाएगा.
तो चार्ज बाहर चला गया तो अंदर चार्ज बचा ही नहीं, चार्ज बचा ही नहीं तो फील्ड ही नहीं बची। तो ये समझने वाला पॉइंट ये है कि अंदर चार्ज कभी होता ही नहीं है। ओके ओके सर। मान लो अब इसमें मैंने एक छोटा सा होल कर दिया इस तरीके से, दिख रहा है? हाँ ये अब यहाँ पे इसे कहते हैं हम कैविटी क्रिएट हो गई है। बचपन में सुना होगा ना, आपके टूथ में कैविटी है, बेसिकली एम्प्टी वेकेंट स्पेस। ओके यस सर। तो यहाँ पे आप चार्ज रख सकते हो, क्योंकि अब ये कंडक्टर में क्या है, हवा भर गई है, हवा में चार्ज रख सकता हूँ। बट अगर यहाँ पे चार्ज होता तो ये यहाँ नहीं होके ये कहाँ चला जाता, बाहर चला जाता। समझा क्या? यस सर। सर ये बट सब पढ़ेंगे अपन आगे। सर बट ये फील्ड लगा रहा क्या है फिर अगर चार्ज सब बाउंड्री पे है? तो कहाँ लगा रहा, अंदर फील्ड होती ही नहीं है ना। किसने कहा फील्ड होती है? आप नोट्स पढ़ नहीं रहे हो क्या? इनसाइड ए कंडक्टर फील्ड तो जीरो ही होता है ना। हाँ ग्राफ भी तो सर। बनवाए थे। हाँ तो फिर सर। कौन लगा, फिर कौन सी फील्ड की बात कर रहे हो? देखो यस। राइट, यस सर। समझा? हाँ सर। ओके थैंक यू किसी सर। बच्चे को कोई डाउट? देव माइक ऑन करो। एनसीईआरटी में चैप्टर 1 है बच्चे ये। तन्वी, हाँ देव, ये सर। कहाँ तक हो गया था? ये शीट का हो गया था, ना सर शीट कर ये रहे थे। ऑब्जेक्ट का बता दिया था, नहीं। ये नहीं बताया था। तो कोई भी अगर आर्बिट शेप का ऑब्जेक्ट है, आर्बिट्री शेप का कंडक्टर है या ऑब्जेक्ट है, मतलब जैसे रोड पे पत्थर पड़े रहते हैं ना, तो उसका शेप रैंडम होता है, ये सर। उस रैंडम शेप को आर्बिट्री शेप कहते हैं। और मान लो उस पे हमें दे रखा है चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा, और आपसे पूछा जस्ट आउटसाइड कोई पॉइंट है, वहां पे फील्ड कितनी होगी। तो Yes, जस्ट sir. आउटसाइड पॉइंट के लिए हम एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस बना देंगे उसके पैरेलल। ऐसा मान लेंगे कि उसी पत्थर शेप का एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस हो गया। ये सर। तो ये रेड वाला गॉसियन सरफेस हो गया, तो ई डॉट डी इज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये पूरे Yes, sir. चार्ज को एनक्लोज कर देगा सिग्मा ए। ये सर। ई इंटू ए सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्बिट्री आउटसाइड आउटसाइड या जस्ट आउटसाइड द आर्बिट्री शेप ऑब्जेक्ट। समझा क्या? यस सर। नोट डाउन करो, जो भी बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं रेज हैंड कर लो। ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी का। और फिजिक्स में एनसीईआरटी कौन से चैप्टर के लिए पढ़नी है वो मुझसे पूछ लेना। आप रैंडमली एनसीईआरटी, क्योंकि इंटरनेट पे आपके सीनियर से एक रैंडम इंफॉर्मेशन मिलती है कि एनसीईआरटी से ही आता है मेंस का पेपर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब गलत फहमी है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की इनफाइनाइट रिक्वायरमेंट है, मैथ्स और फिजिक्स में हम जो पढ़ा रहे हैं दैट इज अबव एनसीईआरटी, और वहीं से आएगा पेपर। तो एनसीईआरटी सारे चैप्टर्स के लिए नहीं पढ़नी है। वो ग्रुप पे भी कोई बच्चा पूछ रहा था तो मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ एक साथ। डोंट वेस्ट योर टाइम रीडिंग एनसीईआरटी ऑफ सारे चैप्टर्स का जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एनसीईआरटी उन्हीं चैप्टर्स की पढ़ो जिनकी रिक्वायरमेंट है।
मैं बताऊंगा किन की रिक्वायरमेंट है मेरे ट्रैक में। इलेक्ट्रोस्टैट्स की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे बेटर है आप एचसी वर्मा रीड करो। नोट डाउन होते ही प्लीज लोअर योर हैंड। आर्येश आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा लिंक। पोर्शन आपका अक्टूबर एंड तक हो जाएगा। हाँ देव माइक ऑन कर लो, आई गेस हो यस गया सर। होगा। हाँ सर। अब हमारा कोर्स का पहले कोर्स कंप्लीट कर लेते, फिर ये वाला पार्ट पढ़ लेंगे। ये सिलेबस के थोड़ा सा बाहर का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग चार्ज एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। यस सर। ओके, तो फंडा क्या है? ये रिंग है, हाँ सर। इस पे चार्ज डी क्यू है, यस सर। या इस पे चार्ज क्यू है, यस सर। राइट। अब चार्ज क्यू है इस पे, तो क्या होगा? एक एक्सिस पे पॉइंट पी है जहां पे हमें पोटेंशियल निकालना है। यस सर। एक्सियल डिस्टेंस कितना दे रखा है? ए। ए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करता हूँ डी क्यू। यस यहाँ सर। से जो डिस्टेंस होगा हाइपोटेनस, वही डिस्टेंस यहाँ से होगा, हाँ सर। वही डिस्टेंस यहाँ से होगा, यस सर, कांस्टेंट। वही डिस्टेंस यहाँ से होगा, यस सर। करेक्ट। तो सारे पॉइंट चार्जेस का डिस्टेंस तो सेम ही है। हाँ सर। तो अगर मैं निकालूंगा डीवी, के क्यू बाय आर होता है, हाँ तो सर। के डी क्यू बाय आर, और उसको जब मैं इंटीग्रेट कराऊंगा तो के बाय आर तो बाहर आ जाएगा, यस सर। स्मॉल आर, राइट। स्मॉल आर की वैल्यू होगी हाँ। हाइपोटेनस की लेंथ, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन डी क्यू क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। यस सर। समझा क्या? हाँ सर। रिंग के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, सेम ही आता है, क्योंकि यूनिफॉर्म होगा तो भी बाउंड्री पे होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो भी बाउंड्री पर ही होगा, राइट। यस सर। क्लियर है? तो नॉन यूनिफॉर्म रिंग कैसा दिखेगा मतलब? नॉन यूनिफॉर्म रिंग नहीं, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यस सर। रिंग तो यूनिफॉर्म ही होगा, हाँ। राइट। क्लियर है? यस सर। करो नोट डाउन, जो भी नोट डाउन कर रहा है रेज हैंड कर लो फटाफट। आयुष आपने जो मैसेज लिखा है, एक बार मैं आपका माइक ऑन करवा रहा हूँ, देविका आपका भी माइक ऑन करवा रहा हूँ। आयुष एक मिनट, नहीं आप तो माइक ऑन कर ही नहीं सकते हो। आपको एक डाउट नोटबुक में फॉर्मूले बनाने हैं खुद के, और उन फॉर्मूलेस को याद रखना है। यस ओके सर। हाँ देविका, आपको ये स्पीड ठीक लग रहा है कि फास्ट जा रहे हैं? ठीक लग रहा है। ये ठीक है ना, तो वी विल गो विद द सेम स्पीड। ओके आप सर। मुझे बताते रहना, तो अकॉर्डिंगली आई विल कम्युनिकेट, मतलब आप कम्युनिकेट करते रहोगे तो अकॉर्डिंगली आई विल गो विद द सेम स्पीड। ओके, ओके जो भी सर। आपको कंफर्टेबल होगा। ठीक है, ओके माइक सर। ऑफ कर लो। Okay.
सर डू यू हैव सिनॉप्सिस? सर ये सब करो यार, खुद से बनाओ, थोड़ा सा फॉर्मूला खुद से बनाओ बच्चों, मुझसे मत मांगो। मैं तो दे मेरे से मांगोगे तो मैं थोड़ी एग्जाम दूंगा, एग्जाम तो आपको देना है। मैंने आपको रोटेशन का बना के दिया, आपको आइडिया दिया कैसे बनाना है सिनॉप्सिस। आपको पता है क्या करना चाहिए? एक सिनॉप्सिस बनाओ, यहाँ पे ग्रेविटेशन लिखो या इलेक्ट्रोस्टैट्स लिखो, उनके पैरेलल में सारे फॉर्मूलेज लिखो, फोर्स का, फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो आपको दिखेगा एग्जैक्ट सेम है, याद करना आसान हो जाएगा। ये काम करो बच्चों, मैंने मेरे एडवांस वाले बच्चों को बोल रखा है, उन्होंने इस वीक में वो काम करना है। आप लोग भी करके देखो, कल तक करके देखो, फिर मैं आपको मेरी शीट दे दूंगा जहां पे दोनों आप कंपेयर कर सकते हो, बट यू शुड डू दैट। देविका हो जाए तो प्लीज लोअर योर हैंड। यस सर। करें आगे कंटिन्यू? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट, डिस्क। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज डिस्क। यस सर। ओके, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? ये डिस्क है। यस सर। अ डिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट रिंग्स, तो एक एक्स रेडियस की रिंग कंसिडर करिए यस सर। जिसकी थिकनेस dx है, हाँ सर। इस पे चार्ज dq ले लिया, यस सर। तो यहाँ से डिस्टेंस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यस सर। क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस a दे रखा था। यस सर। ओके, अब चार्ज ऑन रिंग कितना होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया यस इनटू सर। एरिया ऑफ रिंग 2 पाई x dx, यस सर। राइट। यस सर। फिर उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू रिंग अभी निकाला, हाँ सर। k चार्ज ऑन रिंग बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस वेरिएबल होगा क्योंकि रेडियस x वेरिएबल है, तो यस सर। dq को लिख दिया चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू 2 पाई x dx अपॉन दिस, राइट। यस सर। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है बाहर आ गया 2 पाई k सिग्मा कांस्टेंट है बाहर, न्यूमरेटर में x dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 0 टू r इंटीग्रेट कराएंगे। यस सर। समझा? हाँ सर। तो ये आ जाएगा, नोट डाउन करो। ऐसे बेटर दिख रहा है क्या पूरा पेज? हाँ सर दिख रहा है सर। हाँ ठीक है। अभी के चैप्टर्स के सिनॉप्सिस बनाएंगे सर, बट वो पहले के चैप्टर्स का नहीं बनाना था। बनाओ, पहले का भी बनाया था, कोई बात नहीं, बना लो पहले का भी, टाइम मिले तो, और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं लिख कर दे दूंगा। दीज फॉर्मूलाज आर एग्जैक्टली सेम एज वो ग्रेविटेशन के। अच्छा वैष्णवी, माइक ऑन करना बच्चे। हाँ यस सर। आपने मुझे लास्ट लेक्चर के नोट्स भेजे थे क्या? हाँ सर, मैंने पर्सनल में भेजे थे आपको। ओके, आपका नंबर बताओगे, एंड की डिजिट्स? 316। ठीक है, थैंक यू।
सर स्क्रीन टिल्ट कर दो यार, ये पूरा पेज नहीं आएगा, चलो नीचे वाला पार्ट भी बचा होगा बच्चों का। ये लो। ओके देव, नोट डाउन यस हो सर। गया? ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म लाइन चार्ज। तो ये यहाँ पे लाइन पर चार्ज दे रखा है, जिसपे चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दे रखा है। तो यहाँ क्या कंसीडर कर रहा हूँ, वाई डिस्टेंस पे डी क्यू चार्ज Yes, sir. कंसीडर कर रहा हूँ। बेसिकली डी वाई लेंथ लिया, डी वाई लेंथ का चार्ज लैम्डा डी वाई हो जाएगा। यस सर। यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, हाइपोटेनस, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये ए यस दे सर। रखा हाँ सर। है ना। चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा के मैंने, यस सर। तो एलिमेंट के कारण डीवी कितना आएगा, के डी क्यू बाय दिस। यस सर। सो दिस इज के लैम्डा डी वाई बाय दिस, अब इंटीग्रेट। और उसको Yes. इंटीग्रेट कराएंगे, यस राइट। सर। और अगर कहाँ से कहाँ तक करेंगे, माइनस एल बाय टू से एल बाय टू, क्योंकि नीचे वाली लेंथ माइनस एल बाय टू और ऊपर वाली एल बाय टू। और सर ऊपर इनफाइनाइट वाले लॉन्ग को होगा तो 0 से लेके नीचे L तक नहीं ले सकते ऐसे? एलिमेंट कहाँ से लिया है, सेंटर यहाँ से। से लिया है ना। हाँ सर। तो फिर ऊपर तो एल बाय टू और नीचे माइनस एल बाय टू, यस सर। समझा? यस ओके। सर। और अगर इनफाइनाइट लॉन्ग होगी तो कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। यस सर। करो नोट डाउन। सर हाफ इन्फिनिटी के लिए इन्फिनिटी से 0 होता है ना? बिल्कुल। यस सर।
रद्निया हो जाए तो बता देना। आई गेस हो गया होगा रद्निया आपका भी। नो जो हैंड नोट डाउन होते ही। देखिए माइक ऑन करो। यस सर। रद्निया कोई डाउट थोड़ी है, लो योर हैंड। नहीं, मिताली यस सर। कोई डाउट है? सर आप सिर्फ बहुत शॉर्ट में सिर्फ एक और बात थोड़ी दिक्कत हुई थी सिर्फ देखने में। एक करना क्या है आप ये बताओ ना, मैं कहानी क्यों बता। देखो ये पॉइंट चार्ज हो गया, इसके कारण पोटेंशियल निकालूंगा यस सर। और उसको इंटीग्रेट करा दूंगा। तो के डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा डी वाई, और डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा, राइट। इंटीग्रेट कराऊंगा तो बस ये ध्यान रखना है कि माइनस लैम्डा बाय 2 से लैम्डा बाय 2, क्योंकि नीचे लेंथ माइनस लैम्डा बाय 2 और ऊपर लैम्डा बाय 2, समझा? ओके सर। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें हो क्या रहा है, एक डाइपोल है जो रियल लाइफ सिस्टम होता है, जैसे आपने देखा होगा दो चार्जेस होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब ये यस मान सर। लो माइनस क्यू प्लस क्यू आपकी ये लेफ्ट आई है और ये आपकी राइट आई है। हाँ सर। ओके, तो माइनस क्यू प्लस क्यू लेफ्ट आई राइट आई है, और यहाँ पे एक पॉइंट पी है जिसमें हमें पोटेंशियल निकालना है। क्यू गिवन है, चार्ज, दोनों के बीच में सेपरेशन 2L है, तो एल की वैल्यू गिवन है, थीटा और बीपी गिवन है। बेसिकली यस सर। सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस आर गिवन है और एंगल थीटा गिवन है डाइपोल के साथ। यस सर। ओके, तो लेफ्ट आई आपकी ये है, राइट आई आपकी ये है, ये बीच में आईज के बीच वाली जो पोर्शन है नोज के वहां पे ऊपर वो है, यस सर। वहां से ये लेंथ गिवन है। अब क्योंकि ये डिस्टेंस तो बहुत छोटा है, हाँ सर। राइट, तो अगर पॉइंट चार्ज का निकालना है तो के क्यू बाय आर वन और माइनस के क्यू बाय आर टू। यस सर। बट आर वन आर टू पता नहीं है, तो आर वन आर टू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आर वन आर टू, देखना। यहां से ये जो लेंथ पता है हमें आर, यस सर। Q1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे, यस सर। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री। अब क्योंकि ये पॉइंट दूर होता है, आइज यस के सर। बीच में तो सेपरेशन बहुत छोटा है और ये पॉइंट दूर है, यस तो सर। अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल बहुत छोटा होगा, 0.01। यस सर। इनफैक्ट ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, ये एंगल भी ऑलमोस्ट 90 हो जाएगा। यस तो सर। अगर ये R1 है तो ये भी कितना होगा, R1 होगा, यस सर। करेक्ट। अब नीचे वाला ट्राइंगल देखना जिसको मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल, नेग्लिजिबल। ये 90, यस सर। ये एंगल थीटा, ये यस L सर। है, तो ये कितना होगा, L cos थीटा। हाँ सर। तो R1 की जो वैल्यू निकालनी थी वो आ जाएगी, R1 आ जाएगा, R1 विल बी इक्वल टू R माइनस L cos एल कॉस थीटा। थीटा। यस सर। समझा क्या? हाँ सर। ऐसे R2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, दूसरा यहाँ ट्रायंगल। से परपेंडिकुलर बना देंगे। यस सर। जैसे ही परपेंडिकुलर बनाऊंगा ये एक्सटेंशन पे बनेगा पहली चीज। यस सर। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, R है, आर। ये भी लेंथ L है, ये भी यस एंगल सर। थीटा है, तो ये भी एल कॉस L थीटा। cos थीटा। एंड यूजिंग द सेम लॉजिक ये R2 और ये पूरा इक्वल होगा। यस R2 सर। की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर माइनस एल कॉस थीटा। R प्लस L cos थीटा, लड़के माइनस कैसे आएगा, यस सर। ये प्लस ये होगा ना, यस सर। राइट। यस सर। तो वही चीज लिख रखी है,
draw perpendicular from A and C on BP on extension also, right? Yes sir. उसके बाद P is far given है, तो R1 हो जाएगा PC which is approximately DP which is BP minus BD R minus L cos theta भी बताया था, और R2 PA होगा approximately PF which is BP plus BF R plus L cos theta, right? Yes sir. एक पेज में नहीं आएगा तो उसको वर्टिकल कर रहा हूं मैं, ओके। तो Yes अब sir. नेट पोटेंशियल क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा, हाँ सर. तो प्लस के क्यू क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और डिस्टेंस R माइनस एल कॉस थीटा, और यहाँ Yes sir. माइनस के क्यू क्योंकि नेगेटिव चार्ज और डिस्टेंस R प्लस एल कॉस थीटा। एलसीएम ले लेंगे Yes sir. तो यहाँ पे 2QL आ जाएगा, 2L cos थीटा आता तो उसको रीअरेंज करके 2QL लिख दिया। 2QL की वैल्यू डाइपोल होती है हमें पता है, तो Yes वी sir. नेट कितना आएगा, KP cos थीटा बाय दिस। करो नोट डाउन। जनरली पॉइंट फार अवे ही होता है सर बच्चे, रिया, क्योंकि डाइपोल बहुत छोटा होता है ना रियल लाइफ में, दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस जो कोवेलेंट बॉन्ड की लेंथ होती है तो नेग्लिजिबल ही होती है, इसलिए, राइट?
आपको फॉर्मूला याद रखना है बस, ये वाला। डेरिवेशन तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है। करने हो जाए तो प्लीज लोअर योर हैंड। हाँ देव, माइक ऑन करो। यस सर। अगर ये पॉइंट एक्सिस पे लाई करेगा यहाँ पे, तो थीटा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हाँ सर। और अगर ये इक्वेटर पे लाई करेगा तो थीटा कितना आ जाएगा? 90। 90 डिग्री। 90 के अकॉर्डिंग आंसर 0 आना चाहिए। 90, हाँ सर। और आएगा भी सही, क्यों? क्योंकि जब 90 होगा तो ये वाली जो लेंथ है वो इस लेंथ के इक्वल हो जाएगी। यस सर, तो कैंसिल हो तो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव का कैंसिल होना चाहिए, वो होगा भी सही। समझा? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे यही सब लिखा है। एट एक्चुअल पॉइंट थीटा इज 0 डिग्री, वी एक्सिस ये हो जाएगा। एट इक्वेटोरियल पॉइंट थीटा इज 90 डिग्री, वी इक्वेटोरियल ये हो जाएगा। यस सर। अगर आर एल से भी बहुत ज्यादा बड़ा है तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। ओके, यस सर। करो नोट डाउन ABC। HCV का आज होमवर्क में इंक्रीज कर दूंगा। पूरी बुकलेट कर, वो पूरी HCV का वो वाला चैप्टर कर सकते हो जो मैं बताऊंगा अभी आपको। हो गया बच्चों? सर मुझे एक जनरल डाउट पूछना था। हम्म सर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस में अगर कुछ पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और नीचे ऑल ऑफ द अबव भी है। मल्टीपल करेक्ट मतलब सिंगल? आपके तो मल्टीपल करेक्ट आता ही नहीं ना मेंस में। नहीं सर, बस पूछ रहा था मैं। नहीं, ऐसा ऐसा कभी नहीं करते हैं नहीं सर, पर मल्टीपल अगर फिर करेक्ट। भी अरे नहीं मल्टी आता, वो बेवकूफ थोड़ी एग्जामिनर। और तो फिर अगर ए करेक्ट है तो ए मार्क कर देना, बी करेक्ट है बी मार्क कर देना, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ क्या कहते हैं बोथ ए एंड बी है तो डी भी मार्क कर देना। वही पूछना था सर। हाँ, ओके। यस सर। मिताली हो गया नोट डाउन? यस सर। ओके, तो HCV में मैं बता देता हूँ आप क्या कर सकते हो। हमारा क्या हो गया है? सर पहले 30 बोला था।
ये वाली है ना एक्सरसाइज से। आप ये पूरा कर सकते हो। ओके 75 तक, और ये करना बहुत जरूरी है बिफोर टेस्ट। ओके यस सर। ये डिस्कशन होगा इस वीक में फ्राइडे को, ठीक है। यस सर। सोल्यूशन तो मैंने भेजे होंगे ना अच्छी वीक के ग्रुप पर, भेजे कि नहीं भेजे? नहीं भेजे सर, इलेक्ट्रो पे। इलेक्ट्रो के नहीं भेजे हैं, अभी भेज देता हूँ। भेज दिए बच्चे। यस सर। ओके फुल अच्छी वीक करना है बच्चे, पूरा का पूरा। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं अब। पीछे आ जाते हैं जहां तक हुआ था, कोर्स के चक्कर में मैंने कुछ कुछ चीजें आगे चला गया था। तो जो हमने पढ़ा था बच्चे, यस वो सर। ये था कि शीट के कारण एक साइड पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, हाँ सर। तो गॉस लॉ कंटिन्यूड है ना। ये ठीक है। आफ्टर वाली चीज मत लिखना, बट जो मैं बताऊंगा वो जरूर लिखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये जो चीज स्लाइस होती है, यस सर। इधर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है साइड व्यू से। हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एज शीट इज इनफाइनाइट एट नियर पॉइंट्स। अब रियल लाइफ में तो इनफाइनाइट शीट नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती ना, यस सर। बट होता क्या है कि अगर हम बड़ी शीट लें और अगर पॉइंट बहुत बाजू में ले लें, तो इस पॉइंट के लिए तो ये प्रैक्टिकली इनफाइनाइट बड़ी हो जाएगी, यस सर। तो वहां पे यूज हो जाता है, समझा। हाँ सर। तो जो क्या कहते हैं कलर किया है वो नोट डाउन कर लो फटाफट, जहां तक जल्दी नोट डाउन करो, यस सर। इसी के थ्रू आगे समझाऊंगा।
यस सर। ओके सर, नेक्स्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, शीट से प्लेट बनाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट। कंडक्टिंग प्लेट है तो पहली चीज चार्ज कहाँ रहेगा, बाउंड्री पे रहेगा। सॉलिड हो या हॉलो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चार्ज केवल और केवल कहाँ रहेगा, बाउंड्री पे। क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो क्यू इनसाइड भी जीरो है। यस सर। अब प्लेट कैसे बनता है, दो शीट्स ली और बहुत मतलब इनफ डिसेंट लार्ज साइज की, और दोनों को ज्वाइन करा दिया। गैप बहुत छोटा है, तो प्रैक्टिकली यहाँ वाले जो पॉइंट्स होंगे वो इनफाइनाइट शीट की तरह ट्रीट हो जाएंगे। यस सर। तो चार्ज प्लेट क्या है हमारा, टू शीट्स ज्वाइंट हैविंग सम सेपरेशन बिटवीन देम। यस सर। ओके, नोट डाउन कर लो यहाँ से पूरा। हो गया नोट डाउन? यस सर। अब देखते जाना, अंदर फील्ड जीरो है, राइट? यस सर। तो जब आप इस पे चार्ज दोगे तो मैं ये कह रहा हूँ चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर जगह। ऐसा क्यों? मान लो अगर इक्वली होता है यस सर। और एक साइड पे तीन पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, पी आर एंड एस, ठीक है? यस सर। तो आर पी पे फील्ड कितनी आएगी, यहाँ वाले चार्ज और यहाँ वाले चार्ज दोनों के कारण E1 प्लस E2 टुवर्ड्स लेफ्ट। यस सर। एस पे किधर आएगी, अवे, E1 यस प्लस सर। E2 टुवर्ड्स लेफ्ट। यस सर। और आर पे किधर आएगी, 1 के कारण टुवर्ड्स राइट अवे, और 2 के कारण सर आर इन अवे साइड है तो जीरो लेफ्ट। नहीं होगी। सुनो तो सही, यस ई सर। आर आएगा E1 माइनस E2। यस सर। अब चार्ज हमने क्यू दिया था, एरिया ए था, और E1 E2 की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, यस सर। तो आर वाला तो ऑटोमेटिकली जीरो आ गया। हाँ सर। यहाँ पे साइड वाले पॉइंट पे E1 प्लस E2 आ गया, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया, जीरो। यस सर। सॉरी, 2 नहीं सिग्मा ये। बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा यस सर। इधर, सेम इधर आ जाएगा। समझा क्या? यस सर। यही लिखा है। क्या लिखा है, पी पे दोनों ऐड हो जाएंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट, आर पे जीरो हो जाएगा, और एस पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स राइट। तो शीट के कारण जो आता है और प्लेट के कारण जो आता है वो डबल हो जाता है, क्योंकि प्लेट में दो शीट्स हैं। समझा क्या? यस सर। ये पूरा पेज दिख रहा है क्या प्रॉपर्ली? हाँ दिख रहा है सर। नोट डाउन करो।
नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड। बच्चे फाइनाइट प्लेट को इनफाइनाइट की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट्स हमेशा बिल्कुल पास में होंगे साक्षी। तो यू कैन ऑलवेज कंसिडर रिजल्ट्स ऑफ इनफाइनाइट प्लेट इन फाइनाइट प्लेट, क्योंकि जो भी पॉइंट्स हैं वो हमेशा ही बहुत पास में होंगे। जस्ट रिप्लाई यस और नो। समझा तो साक्षी। शुभ, मिताली, रत्ना, आप लोगों के लिए वेट कर रहा हूँ। हर्षिता, मिताली आपका हो गया है। देव, माइक ऑन करो। यस सर। हाँ, अब लिखो नोट। हाँ सर। पॉइंट नंबर 1, हाँ सर बोल। जो मैं बताऊंगा वही लिखना है ना, इनमें से कुछ मत लिखने लग जाना। ठीक है सर। फॉर सिंगल isolated plate, for single isolated plate, for single isolated plate, यस सर। comma, charge will always be distributed, charge will always be distributed, I repeat, charge will always be distributed charge will always be distributed equally, charge will always be distributed equally, charge will always be distributed equally on both sides, on both sides. Charge will always be distributed equally on both sides. जैसे हो जाए जस्ट यस बोल देना बच्चे। Charge will always be distributed equally on both sides because then only E inside the electric field inside the plate will be 0, because then only electric field inside the plate will be 0, right? यस सर। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? हाँ सर। क्या होगा? फॉर सिंगल सिंगल प्लेट ले लिया, यस सर। आइसोलेटेड है, तो यहाँ हाँ और यहाँ चार्ज सेम होना चाहिए, तभी यहाँ 0 होगा। यस सर। ओके, पॉइंट नंबर 2 नोट डाउन करो नोट में। यस सर। In case of multiple plates, in case of multiple plates, in case of multiple plates, यस सर। also, in case of multiple plates also, ब्रैकेट में लिखो 2 और मोर देन 2, ब्रैकेट में नोट डाउन करो 2 और मोर देन 2, और मोर देन 2, ब्रैकेट क्लोज, charge on each side of the plate, charge on each side of the plate
आई रिपीट, ब्रैकेट में लिखो 2 और मोर देन 2, ब्रैकेट क्लोज, उसके आगे लिखो चार्ज ऑन ईच साइड ऑफ द प्लेट, चार्ज ऑन ईच साइड ऑफ द प्लेट will be distributed in such a way, will be distributed in such a way, will be distributed in such a way, charge on each side of the plate will be distributed in such a way will be distributed in such a way that electric field inside is equal to 0, that उसके बाद ये लिख लो E inside equal to 0, जो मैंने हाईलाइट किया ना, in such a way that E inside is equal to 0. यस सर। हमेशा चार्ज तो फील्ड तो इनसाइड 0 ही रहना चाहिए कंडक्टर के, राइट? यस सर। थर्ड पॉइंट, in case of multiple plates, in case of multiple plates, in case of multiple plates, okay, हाँ सर आगे। ए पॉइंट नोट डाउन करो इसमें, थर्ड का ए पॉइंट। देखो इधर, नोट डाउन करने से पहले 3 प्लेट ले ली हमने। यस सर। इनकी साइड्स को नेम कर दिया 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट यू ले लिया, राइट? ठीक है। इन केस ऑफ मल्टीपल प्लेट्स इसमें नोट डाउन करो ए पॉइंट, charges on inner faces, charges on inner faces, यस सर। charges on inner faces facing each other, charges on inner faces facing each other, charges on inner faces facing each other, ये फिगर बाद में ड्रॉ करना है, अभी नहीं ड्रॉ करना, ठीक है ना? चार्जेस ऑन फेसेस फेसिंग ईच अदर, दैट इज, ब्रैकेट में नोट डाउन करो, दैट इज, ब्रैकेट में नोट डाउन करो, दैट इज 2 and 3 and 4 and 5, ब्रैकेट में लिखना है दैट इज 2 and 3 and 4 and 5, ब्रैकेट क्लोज। नोट डाउन किया? यस सर। ब्रैकेट क्लोज, उसके आगे लिखो will always be equal, will always be equal, will always be equal will always be equal, full stop। नोट डाउन हुआ? हाँ सर। ये पॉइंट नंबर 2 था ना, या 3 था? 3 का ये 3 का ए पार्ट था। 3 यस का सर। बी नोट डाउन करो, 3 के बी में नोट डाउन करो, charges on faces, charges on faces, yeah, charges on outer faces, rather charges on outer faces of outermost plates, outer faces of outermost plates, I repeat, charges on outer faces of outermost plates
outer face of outermost plates will be equal. Yes, sir. Will be equal. अच्छा 3 के ए पार्ट में मैंने यार गलती से एक चीज जल्दी जल्दी में उल्टी लिखा दी। ए पार्ट में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे इक्वल होंगे ना, हाँ सर, यहाँ लिखना है इक्वल एंड अपोजिट। ये डायग्राम भी बनाना है। अभी एक मिनट रुक जाओ, सॉरी मैंने ना थोड़ा सा जो उल्टा कर दिया था, पहले मैं उसको चेंज करा देता हूँ, फिर यस उसके सर। बाद मैं एक एक करके चीज करता हूँ। 3 के ए पार्ट में प्लीज बच्चों, जहाँ पे आपने लिखा है चार्जेस और इनर फेसेस फेसिंग ईच अदर विल बी इक्वल, उसके आगे ऐड कर लो वर्ड जिसको मैं ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूँ, इक्वल के आगे ऐड करो इक्वल एंड अपोजिट। यस सर। मतलब अगर यहाँ प्लस क्यू होगा तो यहाँ माइनस क्यू आएगा। ओके, यस सर। चेंज कर लिया ना बच्चों, इक्वल एंड अपोजिट आएगा 3 के ए पार्ट में। यस सर, कर लिया। ओके, 3 के बी पार्ट में मैंने क्या लिखवाया अभी आपको, इक्वली चार्जेस ऑन फेसेस है ना, चार्जेस ऑन फेसेस सॉरी आउटर फेस ऑफ आउटर मोस्ट प्लेट्स विल बी इक्वल। यस सर। राइट, इसमें नोट डाउन करो ब्रैकेट में, दैट इज ऑन 1 and 2, दैट इज ऑन 1 and 2, सर 1 and 6 होगा ना? सॉरी 1 and 6 यार, पता नहीं, एक मिनट, सॉरी यार, 1 and 6, दैट इज ऑन 1 and 6, यस सर। रियली सॉरी, दैट इज ऑन 1 and 6। ओके, राइट, यस सर। अब ये फिगर बना लो, जो भी बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं रेज हैंड कर लो। यस सर। हाँ अनन्या, कुछ डाउट था या सिर्फ लिखना है? नहीं सर, सिर्फ लिखना था, पूछना था कि डायग्राम अभी बनाना है कि नहीं। हाँ अब बना लो, ये Q2 लिखने ओके की सर। जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ Q डैश होगा तो यहाँ माइनस Q डैश होगा, यहाँ Q डबल डैश होगा तो माइनस Q डबल डैश होगा, और अगर यहाँ पे Q ट्रिपल डैश है तो यहाँ भी Q ट्रिपल डैश होगा। यस साक्षी बोलो। हेलो हाँ बच्चे, सर, आपने 1 and 6 सेकंड पॉइंट के लिए दिया था ना? सेकंड पॉइंट पे तो मैंने क्या बोला था, मतलब बी के लिए, बी पार्ट के लिए। हाँ 1 and 6। ओके सर, और ये अलग अलग लाइक मल्टीपल प्लेट्स है ना, ए बी और सी? बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। नोट डाउन होते ही लोअर योर हैंड्स गाइस। सर कैन यू प्लीज रिपीट पॉइंट नंबर 2, मुझे याद नहीं है पॉइंट नंबर 2 क्या है। शुभ रेज हैंड करो। माइक ऑन करो शुभ। देव माइक ऑन करो। हाँ शुभ सर। यस सर। पॉइंट नंबर 2 चाहिए या 3 का बी पार्ट चाहिए? सर पॉइंट नंबर 2। देव मैं रिपीट repeat करो। करूं? Case of multiple plates also, इन केस ऑफ मल्टीपल प्लेट्स, हाँ सर, also ब्रैकेट में 2 or more than 2 charge on each side of the plate will be distributed in such a way that E inside is equal to 0. मैं रिपीट कर दूं दोबारा? नहीं सर, हो गया, लिख दिया। थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू देव। वेलकम। देव यहाँ तक
सॉर्टेड है पॉइंट नंबर 3 तक? इनको एक्सप्लेन करना बाकी है। ये 3 फिगर बना लिया, राइट? रजनी कुछ बोलना है? परमिशन दिया है मैंने। Can you please हाँ, repeat बोलो। point number 3B? 3 का बी पार्ट ये कहता है चार्जेस ऑन आउटर फेसेस ऑफ आउटर मोस्ट प्लेट्स विल बी इक्वल। Okay, sir. Thank you. ओके, देव माइक ऑन करो। यस सर। पॉइंट नंबर 4 नोट डाउन करो। हाँ सर बोलिए। चार्ज ऑन आइसोलेटेड कंडक्टर, चार्ज ऑन आइसोलेटेड कंडक्टर, charge on isolated conductor is always conserved. Charge on isolated conductor is always conserved. Charge on isolated conductor is always conserved. यस सर। ब्रैकेट में नोट डाउन करो स्टेटमेंट। An isolated conductor is the one. An isolated conductor is a conductor. An isolated conductor is a conductor an isolated conductor is a conductor which is not connected to a battery, which is not connected to a battery or earth, which is not connected to a battery or earth. यस सर। तो जो अर्थ से या बैटरी से कनेक्टेड नहीं होता, ओके, उस कंडक्टर को हम कहते हैं आइसोलेटेड कंडक्टर। तो अगर मैंने, वो तो हम स्टार्टिंग से देख रहे कि चार्ज हमेशा कंजर्व है, इस पे चार्ज क्यू दिया और इधर माइनस क्यू आया है, तो इधर प्लस 2 क्यू आना जरूरी है ताकि नेट चार्ज कंजर्व रहे। यस सर। राइट। पॉइंट नंबर 5 नोट डाउन करो। यस सर। when a side of when a side of a conductor is earthed, when a side of conductor is earthed, when a side of conductor is earthed, यस सर। then potential of conductor becomes zero. Then potential of conductor becomes zero. Then potential of conductor becomes zero, and charge distribution will take place accordingly. And charge distribution will take place accordingly. And charge distribution will take place accordingly. यस सर। समझा? यस सर। लास्ट पॉइंट नोट डाउन करो। बोलिए सर। यस सर। एक सेकंड बता रहा हूँ। इन केस ऑफ, ये नोट डाउन कर लो यार, ये पॉइंट नंबर 6 है ना? यस सर। इन केस ऑफ मल्टीपल शीट्स या मल्टीपल प्लेट्स, रादर यहाँ शीट नहीं आएगा, two or more, charge on outer surface of outermost are equal and they are equal to q1 plus q2 plus q3 by 2. पूरा है ना? ये पूरा नोट डाउन करना है जहाँ पे ये 3 प्लेट ड्रॉ करनी है आपको। यस सर। ठीक है। q1 q2 q3 क्या है? चार्ज ऑन प्लेट 1, चार्ज ऑन प्लेट 2, चार्ज ऑन प्लेट 3। ओके, यस सर। चार्ज ऑन प्लेट ए, बी एंड सी। तो बाहर जो चार्ज होगा वो इक्वल भी होगा, और कितना होगा? जो भी टोटल चार्ज है उन सबको ऐड कर दो,
और डिवाइड बाय 2 कर दो। नोट डाउन करो ये। वैष्णवी यही पॉइंट रिपीट करना है ना, पॉइंट नंबर 6, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, राइट? रेज हैंड कर लो जो भी बच्चे लिख रहे हैं, रेज हैंड करो। वैष्णवी क्या डाउट है? फिर मैं आपका माइक ऑन करवाता हूँ, फिर बताना मुझे। देव माइक ऑन रहने देना। तो वैष्णवी को पॉइंट नंबर 4 चाहिए। यस सर, पॉइंट 4 चाहिए मुझे। हाँ देव रीड आउट करो, पॉइंट नंबर 4 क्या है बच्चे? हाँ सर। चार्ज ऑन आइसोलेटेड कंडक्टर इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ब्रैकेट में स्टेटमेंट, एंड आइसोलेटेड कंडक्टर इज अ कंडक्टर विच इज नॉट कनेक्टेड टू अ बैटरी और अर्थ। वैष्णवी रिपीट करना है क्या, या समझ में आ गया? नहीं सर, लिख लिया मैंने, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। साक्षी आपका जो डाउट है ना उसके लिए रेज हैंड कर देना, लेक्चर के एंड में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने चार्ज बी पे, प्लेट बी पे जो चार्ज लिखा है बच्चे वो Q2 है। ओके तन्वी, रत्ने बोलो क्या डाउट है बच्चे? सर सर Q2 के वो नीचे ब्रैकेट्स में क्या लिखा है? ये सब कुछ नहीं लिखना ब्रैकेट के अंदर, यहाँ क्या लिखा है ये नहीं लिखना है। ओके सर, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। बिल्कुल। तन्वी माइक ऑन करो बच्चे, मुझे समझा नहीं है। हाँ लेक्चर हो गया है बच्चों, इन पॉइंट्स को मैं कल एक्सप्लेन करूंगा। जिनका हो गया दे कैन लीव। तन्वी आपका पॉइंट मुझे समझा नहीं, राइट साइड में नीचे ये फ्रॉम पॉइंट 3 ये लिखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हमने जो पॉइंट लिखा है ना उससे आया है ये, कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2। समझा तन्वी? माइक ऑन करके यस सर, दिखा। मुझे वो अभी एक लड़के ने पूछा ना, वही पूछना था, वो राइट साइड में नीचे क्या लिखा है। ठीक है ठीक है, नोट डाउन हो गया सबका? अच्छा 2 साक्षी हैं क्या इस बैच में? साक्षी आपने कुछ डाउट पूछा था क्या? So with Sakshi. बच्चे फ्रीज हो गया, जस्ट गिव मी अ मिनट। आवाज आ रही है क्या साक्षी? यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। साक्षी माइक ऑन करो। ये है ए। यस सर। हाँ A685 नहीं, दूसरी वाली साक्षी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बाकी किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है ना? किसी बच्चे को डाउट है क्या साक्षी? आप वेट करना, जिसने एनडी मेंस वाली जो साक्षी है वो वेट करो। बाकी बच्चों में अगर किसी को डाउट नहीं है तो यू गाइस कैन लीव।
तन्वी आपका डाउट नहीं है तो लोअर योर हैंड। हाँ A685 साक्षी बोलो आपको क्या डाउट। सर एक्चुअली मुझे सिर्फ मुझे सिर्फ क्लैरिफाई करना था हाँ that for a singular plate like not in case of multiple plates for a singular plate sir जो हम 2 sheets लेते हैं so the हाँ charges are opposite or like सेम the सेम same सेम 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 and sir they're equal also दे आर इक्वल। सेम का मतलब वही होगा ना, दे आर इक्वल। okay sir equal and like इक्वल इक्वल मैग्नीट्यूड एंड साइन वाइज बोथ। okay sir so they don't repel each other आपने है ना एक सॉलिड ऑब्जेक्ट पे डाल दिया ना तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसको रोक के रखेगा, राइट? yes sir फाइन। साक्षी लोअर योर हैंड आपका हो गया, तो दूसरी वाली साक्षी यहाँ मेंस एनडी मेंस। Yes, sir.